पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद को लेकर विदेश से बड़ी खबर सामने आई है। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। फिलहाल उनके हालात स्थिर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। गुलाम नबी आजाद की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया गया और एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें इस बात की जानकारी देते हुए यह लिखा गया कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुवैत में अत्यधिक गर्मी के कारण मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बावजूद ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूं और मेरी हालत में सुधार हो रहा है। सभी परीक्षण परिणाम सामान्य है, मतलब सभी टेस्ट कर लिए गए हैं और आप सभी की चिंता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। ये वास्तव में बहुत मायने रखता है। गुलाम नबी आजाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो भारत के सांसद गए हैं उसके डेलीगेशन का हिस्सा हैं। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि आजाद के कुछ तस्वीरें, जांच और चिकित्सीय प्रक्रियाएं की जाएंगी। और जय पांडा ने यह भी कहा है कि बहरीन और कुवैत में हुई बैठकों में गुलाम नबी आजाद का योगदान बेहद ही प्रभावशाली रहा है। उनके सक्रिय भागीदारी से प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली है और अस्पताल में भर्ती होने के कारण अब वह आगे की यात्रा में सऊदी अरब और अल्जीरिया नहीं जा सकेंगे। जब गुलाम नबी आजाद बीमार पड़े उसी वक्त इन्होंने वैजयंत पांडा ने पोस्ट किया था। दरअसल भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत से कई प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों में भेजा गया है। जिस प्रतिनिधि मंडल के साथ गुलाम नबी आजाद गए थे वो सऊदी अरब के राजधानी रियाद पहुंच चुका है और इस दौरे में वे वहीं से राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विचारशील लोगों और फिर भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और पूरी दुनिया को यह बताएंगे कि पाकिस्तान का कायराना हरकत कैसा है। गुलाम नबी आजाद की तबीयत को लेकर सभी दलों और उनके समर्थकों की ओर से शुभकामनाएं भी भेजी जा रही है। सभी को उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से सक्रिय भूमिका में लौटेंगे। डॉक्टरों की देखरेख में उनका अभी इलाज जारी है। इस डेलीगेशन की बात करें तो गुलाम नबी आजाद के अलावा असदुद्दीन ओवैसी, वैजयंत पांडा, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी के दूसरे सांसद हैं फागनोन कोयांग और बीजेपी के सांसद रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू और पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंखला इस पूरी डेलीगेशन में शामिल हैं। इससे पहले कुवैत में गुलाम नबी आजाद ने अपने दौरे को लेकर क्या कुछ कहा था, अब वो भी हम आपको बयान में सुनवाते हैं। यहाँ क्या है कि पाकिस्तान बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है और उनकी आदत है, वहाँ भी पाकिस्तान में भी और जो विदेश में वो जाते हैं उनके लोग डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो उसके बारे में जो मीटिंगें आज हुई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी और इंडियन डायस्पोरा में, उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, उसमें मीडिया पर्सन्स के भी थे जो रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए और मेरे ख्याल में वो जो गलत फहमियाँ वो सुनते थे लोगों से यहाँ, वो सब दूर हो गई। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने अपने देश का बताया कि कैसे सब इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में लड़ते हैं, लेकिन जब देश का सवाल होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी जो वातावरण है, यहाँ 10-12 लाख के करीब है इंडियन डायस्पोरा। यहाँ तकरीबन 20% आबादी है यहाँ कुवैत की जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, तो बहुत मैटर करते हैं। हमें गौरव है हमारे हिंदुस्तानियों पर जो भी यहाँ बिजनेस करते हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट गुलाम नबी आजाद को लेकर। अब देखना ये होगा कि गुलाम नबी आजाद स्वस्थ होकर कब तक देश आते हैं और वतन लौटने के बाद जो पाकिस्तान के करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है उस पर उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।